नमस्कार। मैं देश की बात फाउंडेशन का संस्थापक और दिल्ली सरकार का कैबिनेट मंत्री गोपाल राय बोल रहा हूं। साथियों, आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी के शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानी को याद कर रहा है। 75 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद देश के अंदर देश के लोगों ने सरकारों के साथ मिलकर के बहुत सारे काम किए, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बार आज़ादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाते हुए हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, इस बात पर सोचना चाहिए कि आखिर उन लाखों शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को किस लिए चूमा था? कितनी कुर्बानियां दे करके इस देश को उन्होंने आजादी दिलाई। उनके क्या सपने थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या लक्ष्य था? हमारे पांव में एक कांटा चुभता है, मुंह से आह निकल जाती है। एक बार जरा सोचो, ठंडे दिमाग से उन शहीदों को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था और वो मुस्कुरा रहे थे। किन सपनों के लिए? हमारा देश गुलाम था। हम गुलाम कैसे बने? गुलामी का जो सबसे बड़ा कारण था कि हमारे समाज के अंदर विभाजन था। इस देश के अंदर जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर अलग अलग विभाजन रेखाएं थी। आज फिर जब देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, आज जब देश के सामने पूरे दुनिया में एक विकसित राष्ट्र बनने का अवसर है, दुनिया के सामने एक आर्थिक महाशक्ति बनने का अवसर है, ये एक व्यक्ति से नहीं देश चलता है। देश, इस देश में रहने वाले करोड़ों लोगों के सपनों, करोड़ों लोगों के प्रयत्न, करोड़ों लोगों के प्रतिभा से चलता है, आगे बढ़ता है। लेकिन आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, उसको भी समाधान के लिए हमें रास्ता ढूंढना होगा। इस देश के अंदर जो समाज के अंदर नफरत का बीज बोया जा रहा है, उसे रोकने के लिए हमें एक नए तरह से जन जागृति को पैदा करना होगा। इस देश के अंदर देश की महाशक्ति बनने का एक ही रास्ता है कि इस देश का रहने वाला हर भारतीय आर्थिक रूप से सक्षम बने, सबके पास अपने प्रतिभा और क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर हो, राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने का अवसर हो। और इस देश के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो लोगों के जुबां पर तलवार न लटकाए, बल्कि लोग नए चिंतन को कर सकें, नई बातों को सोच सकें, नए प्रतिभाओं को विकसित होने का रास्ता बन सके। आजादी के साथ चिंतन करने वाला राष्ट्र ही इतिहास के पन्नों में महान बनाए। भारत को अगर एक महान राष्ट्र बनाना है, एक आर्थिक महाशक्ति बनाना है, अगर एक सामाजिक एकता का प्रतिरूप बनाना है, तो आजादी उसका मूल मंत्र है। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे पुरखों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने समय में अपनी जिम्मेदारी को, अपनी भूमिका को अदा किया है। आज के भारतीयों को इस देश के लिए अपनी भूमिका को अदा करना पड़ेगा। देश में नफरत फैला करके तोड़ने वाली अंग्रेजी प्रवृत्ति से लड़ना पड़ेगा। इस देश के तमाम प्राकृतिक संसाधनों को मिला करके एक आर्थिक महाशक्ति बनने का रास्ता खोलना पड़ेगा और देश के अंदर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की गारंटी करनी पड़ेगी जिसमें लोग अपने विचारों को लोगों के सामने निर्भीकतापूर्वक रख सकें, जिससे कि नया चिंतन पैदा हो, नया ज्ञान पैदा हो, नया विज्ञान पैदा हो, नया अर्थव्यवस्था पैदा हो, नए समाज की नई ऊर्जा के साथ भारत दुनिया के सामने एक नया आधुनिक मॉडल प्रस्तुत कर सके, एक विकसित भारत का मॉडल, एक खुशहाल भारत का मॉडल। जय हिंद।